अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। ये देखिए बर्तन थोड़े बहुत धोना बाकी है, बच्चे अभी भी सो रहे थे। तो अब बज रहे थे 7:30। तो मैंने आटा गूंद कर रख ली थी और ये दही पराठा बना रही थी। मेरे हस्बैंड को दही पराठा खाना था, तो इसलिए क्योंकि क्या हुआ ना, नाश्ता इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आखिब को रात भर कान में तिड़िक थी। कान में तिड़िक की वजह से सर में भी फुल दर्द हो रहा था। बच्चा रात भर नहीं सोया था, मैं भी सो गई थी। कान में ड्रॉप्स था डालकर कि बच्चा को सो जाएगा, बस इतना काफ़ी है। लेकिन 1:30 बजे उठाया मुझे, तो बाद में भी मैंने बहुत कुछ किया लेकिन दर्द नहीं गया आखिब का। इसलिए 4:30 बजे सोई थी सुबह में। बच्चा भी तब सोया था, तो तब सोई थी तो आंख लग गई मेरी। तो उठी मैं फजर पढ़कर फिर दोबारा सो गई थी, तो वक्त नहीं मिला था कि नाश्ता बना कर दूँ जल्दी। तो अब ये बना रही हूँ। तो ये दोपहर का वक्त हो रहा था। देखिए अलीज़ा गुब्बारे बना रही थी। आधी बाटल मैं ही फूक फूक कर सराई थी, तो आधी मैंने अलीज़ा को दी थी। गुब्बारे उड़ाते हैं ना, तो बचपन में बहुत उड़ाया करते थे हम भी। अभी भी अरमान आती है करने के लिए। खैर अब बज रहे थे 3:45-4 बज रहे थे। बच्चे आते होंगे इसलिए मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दी थी। और बाजू में मैंने दाल चढ़ाने के लिए दाल बना ली थी, मतलब तुअर की दाल बना रही थी। फलियाँ और तुअर की दाल साला बनाऊँगी। बस इसमें कुछ नहीं, दाल, टमाटो, कोतमीर, ज़ीरा, मेथी, लहसुन, कड़ी पत्ता, कोतमीर और इतना प्याज इतना जाता है, और मीठा पानी डालकर सीटी ले लेना है। बाद में घोट कर फली डालकर, अम्मी के घर से फली लाई थी, दाल बना लूँगी। तो खैर क्या हुआ ना, सुबह ही मैं अम्मी के घर चले गई थी। बच्चों को छोड़कर ऐसे ही चले गई थी, तो वहाँ जाकर सो गई थी क्योंकि रात भर सोई नहीं थी। बच्चा भी सोया नहीं था, तो मैं 3:45 बजे सोई थी और 6 बजे उठकर फजर की नमाज़ पढ़कर और मैं 6:20 के करीब सो गई थी और 7:30 बजे उठी थी। आटा भी मैंने आधी रात में उशार थी ना, तभी गला कर रख डाली थी। तो खैर अम्मी के घर जाकर सो गई थी। वहाँ पर उठकर अम्मी का भी चांद थक गया था ना, तो वहाँ पर भी मैंने दोपहर में बना लिया था खाना और बर्तन धोकर कुफ्ते का सालना और तरकारी डालकर मैंने सालना बना ली थी। बस वहीं पर ही खा कर आ गए थे अलीज़ा और मैं। तो अब आए थे तो ये बना रही थी। देखिए अलीज़ा फूक रही थी, मैं बना रही थी। तो ये बच्चों को दूध बना कर दे दूँगी और ये दाल को सीटी लगाकर असर का वक्त हो गया था। असर पढ़ कर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ, बताती हूँ। और ये हो गया था, दाल मैंने रख दी थी। बस इसे सीटी ले लूँगी जब तक मैं ये फलियाँ छील लूँगी। फलियाँ बाद में चढ़ाऊँगी घोट कर, बाद में बघारते वक्त, मतलब घोटने के बाद चढ़ाऊँगी। तो ये फलियाँ इतने थे, अम्मी के घर में काट कर रख कर आ गई थी, तो भूल गई थी, तो काट कर ये देखिए सिरप खा कर बैठी थी। तो खैर चलिए असर पढ़ लूँगी। पहले खा, पहले खा लो का बदल आया। गिरता 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 खा जल्दी। कहाँ उठ को बैठा, जहाँ हो रही है उससे उठ को बैठ, सो को है उसके वास्ते दर्द होता। और ये हो गया था मगरिब का वक्त। आखिब के कान में फिर से दोबारा दर्द हो गया था। ट्यूशन से बच्चा आ गया था, ट्यूशन में भेज दिए थे। तो खैर मेरे हस्बैंड आएंगे ना, तो जाएंगे शॉप में। ड्रॉप्स मैंने डाल दी थी। और ये मगरिब की अज़ान का वक्त हो रहा था, तो मैंने दाल घोट ली थी, नमक डालकर दाल घोट ली। और जो भी फलियाँ थे तो मैंने डाल दी थी। फलियाँ क्या है ना, फ्रीज़र में के अम्मी क्या फ्रीज़र में नीचे बॉक्स में रखती हैं। फ्रीज़र मतलब जो दूध का बॉक्स होता ना, वही रख दिए थे। तो पानी उतर गया था, तो मैंने आधे फलियाँ काट कर फेंक दी थी, तो आधे डाली थी। तो खैर ये डाल कर इतना सालन बना ली थी। अब सीटी ले लूँगी। अब तो अलीज़ा कह रही थी कि उनके फूफू के यहीं पर खरीद पर हैं, उनके जाऊँगी। तो मैंने कहा कि रुको, अम्मी का फ़ोन आने कर लो कॉल, बाद में जाओ।
तो गई थी मैं दुकान पर गई थी, उसे बुलाकर उसे केक खाना था तो खिलाकर थोड़ा बहुत मैं मिठाई लेकर आ गई थी। और ये मेरी दाल उड़ गई थी, मतलब फली डालने के बाद एक सीटी ली थी, मैं एक सीटी में हाफ कर डाली थी। तो ये तड़के के लिए बघार ली थी। बाजू में राइस को धोकर रख दी थी, चावल पक रहा था। और ये लेकर आ गई थी मिठाई, मिलवा मिठाई लाई थी। और ये गोश्त लेकर आ गई थी। कल जुम्मा है ना, तो वक्त नहीं मिलता मुझे जाने के लिए, तो मैं जुमेरात के दिन दोपहर में ही ला लेती, लेकिन अब्बा साथ थे तो नहीं, गोश्त वाल में बहुत रश था इसलिए आ गई थी। अलीज़ा भी मैं आई थी ना दोपहर को, वक्त हो गया था इसलिए। और ये मिलवा मिठाई लेकर आई थी खाने के लिए, ये 50 रुपये की थी मिक्स कर मिलवा मिठाई। तो मेरे हस्बैंड बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए ये लेकर आई थी। तो खैर चलिए आइए खाने के लिए आपको भी। तो ये गोश्त डाल दूँगी। ये 2 किलो गोश्त, बीफ का गोश्त लेकर आ गई थी, तो इसे 2 हिस्सों में बनाकर 2 या 3, हाँ 2 ही बनाऊँगी, जुम्मा है और इतवार के दिन बिरयानी बनानी थी इसलिए। और ये हो गई थी सुबह। देखिए अलीज़ा और ईज़ान सो रहे थे, आखिब गया था पानी नहाने के लिए। अल्लाह का करम है, रात में दवा लेने के बाद आखिब को कान में थोड़ी कम है, मतलब बेटर है, कल से बहुत अच्छा है। तो अब बज रहे थे 8:30, मेरे हस्बैंड चले गए थे ना, सुबह ही फजर की वक्त गए थे, उन्हें छोड़ कर आकर फजर पढ़कर सो गई थी। तो अब उठी हूँ, 8 बजे उठी थी, तो आंख लग गई थी मेरी। रात का भी खाना बहुत बचा हुआ था, इसलिए मैंने थोड़े चावल कम डाले थे। दाल है ना, इसके साथ खिचड़ी बना रही थी, तो मैंने थोड़ा ही 1 पोही डाली थी, बस बच्चे खाकर लंच में पैक कर दूँगी इसलिए। और ये हो गई थी, देखिए मैंने अलीज़ा को नहला लिया था, क्योंकि मदरसे में अब्बा को भेज रही थी कि कपड़े देकर, कि कपड़े साहिब ने कॉल कर कहा था कि अम्मी कपड़े देकर भेजो, कि हज़रत नहीं भेज रहे थे, हज़रत छुट्टी नहीं है। तो अलीज़ा जाने के लिए हट कर रही थी, तो मैंने इसे भी जल्दी नहला दिया था, बस इसे भी भेजूँगी, अब्बा नीचे जब रहे थे। तो खैर बच्चे चले गए थे स्कूल, और मैंने मदरसे के लिए साहिब को कपड़े भी देकर भेज डाली थी। और ये मेरा काम था जुम्मा का शुरू, तो ये आज मैं किचन का कुछ नहीं कर रही थी। और ये गोश्त काट कर रख ली थी कि फ्रिज में तो बर्फ़ हो गया था ना इसलिए। और बिस्वार लाल मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया था, तो बॉक्स काट ली थी। ये एकदम पूरे बॉक्स धोने नहीं हो रहे थे मुझे, तो मैंने एक बॉक्स ही काट ली थी धोकर, वो डाल कर रख दूँगी। और ये धुलारा झटकना था आज सारा, ये सब बाकी है बहुत, मतलब धुलारा झटकना था। अब ये मेरे पास झाड़ू नहीं थी, तो छोटी झाड़ू से ही मैंने इतना सा क्लीन करी थी। और अंदर का बेडरूम बाकी है, किचन मेरा हो गया था, हॉल मेरा हो गया था, और ये कचरा वगैरह बाकी है, तो सारा ये क्लीन करूँगी, हॉल का काम है इसका। तो ये देखिए मैंने धुलारा वगैरह झाड़ ली थी, बेडरूम का भी क्लीन कर डाली थी सारा कुछ। और ये झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू धो रही थी। ये धोने के बाद बाहर का आंगन का भी धुलारा वगैरह झाड़ना था, बाहर ऊपर में धूल जम गई थी बहुत। मैं बाहर क्लीन कर 1 महीना हो गया था, 1 महीने के ऊपर हो गया था। तो आज घर का करीब सोचा कि लगे हाथ बाहर भी कर दूँगी, तो ये कर मैं बाहर भी धुलारा वगैरह झाड़ दूँगी, पहले इतना कचरा निकला था। और ये देखिए मेरा झाड़ कर हो गया था माशाल्लाह से, बहुत जल्दी नहीं हुआ। सुबह 10:30 बजे इसकी खड़ी हूँ, अब ख़त्म हुआ था, 1 बज रहे थे, अब खुतबा चल रहा था। देखिए मैंने ये क्लीन कर दिया था, सारे बाहर भी धुलारा वगैरह सब झटक कर पाक कर डाली थी आज। और ये मेरा अंदर का भी पूरा हो गया था। इतना हाथ दुख रहा था ना इस वक्त पर, क्योंकि धुलारे की झाड़ू नहीं मेरे पास, छोटी झाड़ू है मतलब घर की, इसी से ही क्लीन करना था, इसलिए हाथ उठा कर दुख रहा था। हाँ फ़ैन क्लीन नहीं की मैं, क्योंकि मेरा हाथ नहीं जा रहा था और हाथ में दर्द था। जब मेरे हस्बैंड होंगे ना तब उनके हाथ से क्लीन करवा लूँगी। तो किचन में मैंने थोड़ा बहुत नीचे साफ कर ऊपर से सारा क्लीन कर डाली थी, और साइड से ये सभी। और ये मैंने गोश्त रखी हूँ, अब चढ़ाकर सालना वगैरह जो भी बनाना है बना लूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी, नहीं तो ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाता ना। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। अब ये खुतबा चल रहा था, कपड़े चेंज कर मतलब धुलारा वगैरह झटक कर, सिर में बहुत धस हो गई थी ना, तो अब नहाना बाकी है, नहा कर कपड़े चेंज कर लूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर से याद